नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। दोस्तों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये दृश्य है ग्रैंड प्रकाश ढाबा का। 25 अप्रैल की वो मनहूस घड़ी जिस दिन आंधी और तूफान आया था। उस आंधी और तूफान ने एक हरे भरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। खाना खा रहे लोगों की टेबल के पास की टेबल पर छत से सीलिंग गिरती है। आंधी और तूफान से गुस्सा आ जाता है खाना खा रहे लोगों को। क्यों, किस लिए? कसूर किसका था? प्राकृतिक आपदा पर किसका कंट्रोल होता है, किसका नियंत्रण है? आपदा थी आई। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए होटल के कामगार वेटरों ने उनको समझाना चाहा, तो गुस्साए लोग माने से भी नहीं माने, क्योंकि उन पर एक सरूर चढ़ा हुआ था। घटना रात 10 बजे की थी। सरूर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किस बात का सरूर चढ़ रहा था। समझाए जाने के बावजूद भी जब वो लोग नहीं माने, तो में अपने घर से नज़ारा देख रहे होटल के संचालक रणबीर चुटानी वहाँ पर पहुँचते हैं, भरी आंधी और धूल में अपनी स्कूटी चलाकर। उन्हें क्या पता था कि काल का ग्रास उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। अगर उन्हें पता होता तो शायद होटल की ओर रुख भी न करते। रणबीर चुटानी को उस दिन मौत बुला रही थी। होटल पर पहुंचने के बाद रणबीर चुटानी भी उन समझाने वालों में शामिल हो गए, मगर जैसा कि मैंने पहले बताया, सरूर चढ़ा हुआ था, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। इतने में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही जो उन लोगों में शामिल था, उसने एक घूंसा मारा। यह कहना है दिवंगत रणबीर चुटानी के बेटे पराग चुटानी का। साथ में अन्य 2 लोगों ने भी उन पर हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर ही रणबीर चुटानी गिर पड़े। उन्हें तुरंत एपेक्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले तमाम अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पकड़े जाने के बावजूद भी हत्या अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे हो गए? पूछना चाहते हैं हम लोग, सवाल पूछेगी जनता। आज शाम 6 बजे पंजाबी धर्मशाला में यह सवाल पूछा जाएगा और सोमवार को सुबह एसपी पलवल से भी मिला जाएगा। दर्दनाक हादसा है, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। रणबीर चुटानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, रोज़ाना ही न जाने कितने लोगों को खाना खिला देते थे फ्री में, अगर उनके पास कोई आता था। ऐसा उनका सामाजिक सरोकार भी था। पराग चुटानी। पराग जी, क्या मामला था 25 तारीख को जो वारदात हुई आपके ग्रांड प्रकाश ढाबे पे? 25 तारीख को जी आंधी तूफान बहुत तेज़ था। उसके कारण हॉल की सीलिंग जो होती हैं 2x2 की गत्ते वाली, वो 2-3 सीलिंग गिर गई थी, जिसके कारण इस परिवार ने जिस परिवार ने झगड़ा करा, उन्होंने पूरा विरोध कर दिया और झगड़ा बना दिया होटल पे, और सारे ग्राहक हमारे भाग गए। और बाकी सारे, हम बहुत देर तक उनको समझाते रहे, कोई बात नहीं, आप अलग बैठिए, हम आपको अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और झगड़ा कर लिया। उस सीलिंग से कोई नुकसान हुआ? नहीं जी, किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी तरीके का खरोच भी नहीं आई जी। इसी विवाद को निपटाते हमें बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। हम हाथ जोड़ के बोलते रहे कि आप आके बाहर बैठिए, हम दोबारा से आपको खाना लगवाते हैं। वो नहीं माने। तो इस विवाद के चलते चलते हमारे पिताजी को घर पे पता लग गया कि होटल पे कोई झगड़ा हो गया है। तो इतने में वो पहुंच गई थी वहाँ पे करते करते, और वहाँ हाथापाई हो रखी थी जी। तो उस हाथापाई के दौरान हमारे पिताजी को भी चोट लगी। इन्होंने लाते और मुक्कों से मारा उनको, और उसके बाद हमारे पिताजी की मौत हो गई वहाँ पे मौके पे। कौन कौन बंदे थे जो इस वारदात में शामिल थे? इसमें जी मनोज, अनिल, राजेंद्र, ये और एक व्यक्ति और था जी, और 3 लेडीज़ और थी, परिवार के साथ थे ये लोग। इन लोगों को हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं माने जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से। आपने प्रशासन को कॉल किया? बिल्कुल जी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। पुलिस ने तफ्तीश भी करी वहाँ पे मौके पे पहुँच के, और अपराधियों को अपने साथ लेकर गई थी। सीसीटीवी फुटेज होगी आपके? हाँ जी, हमारे पास पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सब दिख रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने तोड़फोड़ करी, किस तरीके से हमने हाथ जोड़े, पहले बहुत देर समझाया, ये नहीं माने, और आखिरी तक पुलिस जब तक इनको ले जा रही है, हमारे पास पूरी फुटेज है जी। तो पुलिस ने कौन सी धारा के तहत इनको 302 और 2 धाराएं और लगाई हैं जी पुलिस ने, जिससे पुलिस ने उसी रात हमें आश्वासन दिलाया था कि अब ये लोग नहीं छूटेंगे, आप लोग जाके अपना क्रिया का काम करिए और निश्चिंत हो जाइए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन अपराधी छूट गए? हाँ जी, बिल्कुल अपराधी छूट गए जी। क्रिया करने के बाद हमें पता लगा जी अपराधियों को छोड़ दिया गया है।
क्या वजह रही जो अपराधियों को छोड़ दिया गया? क्या कहना ये हमें पूरी तरह से नहीं पता जी, लेकिन कुछ ना कुछ मिली साठगांठ की वजह से अपराधियों को छोड़ दिया गया है, जिसकी मैं अपील करता हूँ कि हमें अन्याय दिलाया जाए इसके लिए, और इनको क्यों छोड़ा गया है, इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जाए। तो पराग जी क्या कहना चाहते हैं, ये पुलिस की साठगांठ से काम हुआ है या बिल्कुल जी, पुलिस की साठगांठ से काम हुआ, नहीं तो हमें तो इतना पता है जी कि किसी की हड्डी भी टूट जाए तो पुलिस उसको नहीं छोड़ती। यहाँ तो हमारे पिताजी की मौत हुई है, तो इनको क्यों छोड़ा गया, किस लिए छोड़ा गया, किस साठगांठ के कारण छोड़ा गया, तो उस पर हमें न्याय मिले। और मेरे पिताजी रणवीर चुटानी जी की मौत हो गई है, मेरे भाई का हाथ भी टूटा है, तो इसके लिए हम पूरा पंजाबी समाज को लेके हम सोमवार को पूरी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द एसपी साहब से मिलेंगे, अपनी अपील दर्ज करेंगे, और हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी तौर पे जो भी होगी, हर तरीके से हम कानूनी तौर पे बिल्कुल पूरे रास्ते पे चलेंगे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही है जी, कानूनी, हम शासन प्रशासन से ये नहीं चाहते किसी के साथ भी गलत हो, हम ये चाहते हैं कानूनी तौर पे जो सही है वो होए। हमारे पिताजी की मौत हुई है, हमें अन्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए जी।